Hello बच्चों, let's start this question. So this question says a planet of mass small m is in a circular orbit of radius small r about the sun of mass capital M. The magnitude of the angular velocity and period of revolution of the planet about the sun are omega and t respectively. Data for the planets Venus and Neptune are as shown below. Assume that the orbit or both planets are circular. Use the expression to calculate the value of t for Neptune. Determine the linear speed of Venus in its orbit. तो चलिए बच्चों, अब हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट है, ये क्वेश्चन के आपका टाइम पीरियड पर बेस्ड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका ग्रेविटेशन का है और जो आपका टाइम पीरियड पर बेस्ड है। तो हमें यहाँ पर देखिए टाइम पीरियड गिवन है, और सॉरी हमें यहाँ पर रेडियस गिवन है, और हमें यहाँ पर नेपच्यून का टाइम पीरियड को निकालना है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपकी केपलर्स लॉ पर बेस्ड है बेसिकली। इस क्वेश्चन का जो प्रिंसिपल होगा वो क्या होगा, आपका केपलर्स लॉ। केपलर्स लॉ पे बेस्ड है। तो देखिए बच्चों, केपलर्स लॉ होती क्या है? केपलर्स लॉ आपकी ये कहती है कि जो आपका टाइम होता है, अगर कोई प्लेनेट क्या कर रहा है, किसी ऑर्बिट में किसी ऑर्बिट में क्या कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है, तो उसका जो टाइम पीरियड होता है इट इज प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब। आर क्या होता है, आपका रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट। जो सर्कुलर ऑर्बिट के रेडियस है उसके प्रोपोर्शनल होता है। और हम लिख सकते हैं कि टी स्क्वायर, अगर हम यहाँ से कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी को हटाएं तो एक कांस्टेंट के इंट्रोड्यूस करते हैं और ये आपका आर क्यूब के यहाँ से इक्वल आ जाएगा। तो चलिए अब हमें यहाँ पर यही डेटा से इस कैलकुलेट करना है। तो हमें यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी आर एंड टी आपको यहाँ पर गिवन है, रेडियस और टाइम गिवन है। Assume that orbits of both the planets are circular. Use the expression to calculate the value of t for the Neptune. हमें नेपट्यून के लिए क्या करनी है, यहाँ पर नेपच्यून के लिए टी की वैल्यू हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। तो देखिए टी स्क्वायर इजिकल टू कितना होता है, आपका आर क्यूब, आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से टी वन का स्क्वायर इज इक्वल टू आर वन का क्यूब, और दूसरा हम लिख सकते हैं आपकी जो T2 का स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल होगा, आपका R2 का क्यूब के इक्वल होगा। ये दोनों के एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम इसको और लिख सकते हैं, डिवाइड कर लें, तो ये आ जाएगा आपका T1 डिवाइड बाई T2 का स्क्वायर इज इक्वल टू R1 डिवाइड बाई आवर R2 का क्यूब। इस तरीके से हम इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आपका जो वन सब्सक्रिप्ट है, वन सब्सक्रिप्ट हम वीनस के लिए यूज करेंगे, और जो आपका टू है वो हम नेपट्यून के लिए यहाँ पर यूज करेंगे। तो देखिए T1 क्या है, आपका टाइम पीरियड हमें हमें किसके लिए दिया है, हमें वीनस का टाइम पीरियड दिया गया कितना, 0.615। तो देखिए यूनिट्स यहाँ पर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये रेशियो है, रेशियो में यूनिट्स आपकी कैंसिल हो जाएंगी। तो हमने इसको लिख लिया 0.615 डिवाइड बाई T2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R1। R1 कितना है, आपका वीनस का रेडियस है कितना, 1.08 इंटू 10⁸ डिवाइड बाई इसका भी हमें गिवन है 445 इंटू 10⁸ का होल क्यूब। तो अब हम इस तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब हम यहाँ से लिख सकते हैं 0.615 का जो स्क्वायर आएगा डिवाइड बाई 2t का जो स्क्वायर होगा इज इक्वल टू, अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो जगह 10⁸ की पावर क्यूब से 10⁻24 होगा, वैसे ही डिनोमिनेटर में भी 10⁻24 होगा। वो दोनों टर्म आपस में क्या कर देंगे, एक दूसरे को क्या कर लेंगे, कैंसिल कर देंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं 1.08 का क्यूब डिवाइड बाई आवर 45 का क्यूब। यहाँ से हम इस एक्सप्रेशन में इतना लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ से T2 स्क्वायर को कैलकुलेट करते हैं। 2t स्क्वायर को हम यहाँ से लिख सकते हैं 45 का क्यूब 45 का क्यूब इंटू 0.615 का स्क्वायर डिवाइड बाई T2 स्क्वायर इधर आएगा तो ये आपका 1.08 का क्यूब आपका ये इस साइड ऐसे हो जाएगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा T2 का स्क्वायर, इस पूरी कैलकुलेशन को सॉल्व करने के बाद T2 का स्क्वायर आएगा आपका 27,360 आपको यहाँ से टाइम पीरियड आ रहा है, ठीक है। और अब यहाँ से हम T2 कैलकुलेट करेंगे तो T2 आएगा कितना, 165.41। ये किस में आएगा, आपका ईयर्स में आएगा, क्योंकि आपका जो आपका T1 था, T1 आपको ईयर्स में दिया तो T2 भी आपका ईयर्स में आएगा, और ये आपका रेशियो में है। तो आपका जो टाइम पीरियड आ गया वो यहाँ से टाइम पीरियड इतना आ गया। तो देखिए उसने फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन हमसे पूछा था कि यूज दिस एक्सप्रेशन टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टी फॉर द नेपट्यून। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन के लिए टाइम पीरियड था वो हमारे यहाँ पर कैलकुलेट हो गया। अब उसने अपने सेकंड पार्ट में पूछा है कि डिटरमाइन द लीनियर स्पीड ऑफ वीनस। हमें क्या करना है, लीनियर स्पीड ऑफ वीनस की निकालनी। तो चलिए अब हम इसे नेक्स्ट स्लाइड से प्रोसीड करते हैं। देखिए यहाँ पर हमें लीनियर स्पीड निकालनी है। लीनियर स्पीड ऑफ हमसे देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है,
हमसे पूछा कि डिटरमाइन द लीनियर स्पीड ऑफ वीनस इन इट्स ऑर्बिट। हमें यहाँ पर वीनस का क्या निकालना है, लीनियर स्पीड निकालनी है। तो देखिए लीनियर स्पीड को हम इसकी स्पीड को v1 कह रहे हैं, तो लीनियर स्पीड हम निकाल सकते हैं 2πr डिवाइड बाई t1। लीनियर स्पीड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाई टाइम टेकन। तो देखिए 2π की वैल्यू हम यहाँ पर क्या आएगी, 2 इंटू पाई की वैल्यू को हम लिख सकते हैं 3.14 इंटू R1। R1 आपको देखिए क्वेश्चन में गिवन है 1.08 इंटू 10⁸ किलोमीटर। कितना, 1.08 इंटू 10⁸ किलोमीटर। अब हम इसको डिवाइड बाय T1। T1 क्या है आपका टाइम पीरियड। टाइम पीरियड भी आपको क्वेश्चन में गिवन है इसके लिए 0.615 ईयर्स। कितना आ रहा है आपका, 0.615 ईयर्स। ये देखिए आपका ईयर्स में। अब हम इसे किस में कन्वर्ट करते हैं, सेकंड में। तो हम देखते हैं कि एक साल में आपके कितने होंगे, 365 डेज होते हैं। 1 डेज में आपका 24 आवर्स होते हैं। 24 एक आवर्स में आपका 60 मिनट होता है। और एक सेकंड में आपका, एक मिनट में आपका 60 सेकंड होता है। तो देखिए ये आपका क्या जाएगा, सॉल्व करके आ जाएगा। फिर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखिए 1.08 इंटू 2 करेंगे तो आपका 2.16 इंटू 3.14 इंटू 10⁸ डिवाइड बाई, यहाँ से हम देखें तो 24 इंटू 60 यहाँ से आपका जो आता है, सॉरी इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से 0.615 इंटू 365। और देखिए 24 इंटू आपका ये आएगा 60 इंटू 60 कितना हो जाए, 3600, ये आ जाएगा। तो देखिए अगर हम इस कैलकुलेशन को पूरी सॉल्व करें तो जो आपके यहाँ पर से आंसर आएगा वेलोसिटी का, वो आएगा 35 किलोमीटर पर सेकंड। तो ये क्या आ गया, आपकी लीनियर स्पीड आ गई किसकी, ये आ गई आपकी लीनियर स्पीड वीनस की। तो हमसे यही पूछा गया था कि डिटरमाइन द लीनियर स्पीड ऑफ द वीनस इन इट्स ऑर्बिट। तो हमारी लीनियर स्पीड कितनी आ गई है, 35 किलोमीटर पर सेकंड। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो देखिए उसने फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा था कि टाइम पीरियड निकाले नेपच्यून का। टाइम पीरियड हमारा जो ए पार्ट का आंसर था वो आपका कितना आ गया, 165.41 ईयर्स। और सेकंड में हमसे पूछा था कि लीनियर स्पीड निकालिए। और जो आपका यहाँ पर जो आंसर है ये क्या आपकी लीनियर स्पीड यहाँ से आ चुकी है। लीनियर स्पीड कितनी है, 35 किलोमीटर पर सेकंड। ये आपका बी पार्ट का आंसर है। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।